नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर behjat मिर्ज़ा है। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, विकिरण चिकित्सक हूँ। सबसे पहले मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल और हमारे चेयरमैन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आकर लोगों को अपनी सेवाएं दे सकूँ। मैंने अपना MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च SSKM हॉस्पिटल कोलकाता से कंप्लीट। अपनी MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की एजुकेशन पूरी होने के बाद मैंने फेलोशिप परस्यू की हाई प्रिसिजन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में MVR कैंसर सेंटर केरला से। उसके बाद मैंने मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में 2 वर्ष काम किया है और फिर अब मैं यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हूँ। कैंसर के इलाज में मैम रेडिएशन थेरेपी की क्या भूमिका होती है और क्या हर कैंसर रोगी को रेडिएशन की आवश्यकता होती है या ये उपचार केवल बीमारी के अंतिम चरण में ही दिया जाता है, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, रेडिएशन थेरेपी जो है वो उसको लेके कई गलतफहमियां हैं लोगों के दिमाग में। कैंसर की जो चिकित्सा होती है वो बॉडी के किस अंग में कैंसर है, उसके अलावा क्या स्टेज है, इस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास 3 मोडालिटीज़ होती हैं: ऑपरेशन, रेडिएशन थेरेपी और दवाइयों के माध्यम से दी जाने वाली कीमोथेरेपी। तो इन तीनों मोडालिटीज़ में से कौन सी मोडालिटी हम यूज़ करेंगे, ये कैंसर की स्टेज पे डिपेंड करता है और कैंसर शरीर के किस अंग में है इस पे डिपेंड करता है। रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल ऐसा कि लास्ट स्टेज में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी शुरुआती स्टेज में भी रेडिएशन चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऑपरेशन के बाद कैंसर दोबारा ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए भी रेडिएशन चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। यदि किसी मरीज को कैंसर का उपचार कराना हो तो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल को ही क्यों चुनें? यहाँ उपलब्ध आधुनिक रेडिएशन तकनीकें और सुविधाएं मरीजों को उपचार को किस प्रकार बेहतर बनाती है, ये बताएं। जी, सबसे पहले बात ये है कि कैंसर का जो इलाज है वो कुछ दिनों या कुछ सप्ताह का नहीं होता है, वो इवन कई महीनों तक चल सकता है। तो जब हमारे पास क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में जो इनका कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है हमारा, वहाँ पे कैंसर की चिकित्सा आपके घर के पास, आपके क्षेत्र में ही उपलब्ध है, तो परिवार के पास रहकर, परिवार के विश्वास के साथ और आधुनिक तकनीकों की सुविधा उठाते हुए चिकित्सा हम घर के अगर पास रहेंगे तो उससे रोगी को जिस तरह की मतलब कोई स्ट्रेस जो होता है घर से दूर रहने का या नई जगह पे एडजस्ट करने का, वो स्ट्रेस से इंसान बच पाएगा और इलाज जो है वो और ज़्यादा कारगर होगा जब पेशेंट स्ट्रेस रिलीफ होके ये इलाज लेगा। दूसरी बात ये है कि हमारे जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का रेडिएशन थेरेपी है उसमें हम इलेक्टा की इन्फिनिटी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक तकनीकी रूप से काफ़ी आधुनिक मशीन है, जिसमें हम IMRT, IGRT, VMAT जैसी आधुनिक तकनीकों से रेडिएशन डिलीवर करते हैं। रेडिएशन जो है वो फोकस्ड होता है, प्रिसाइज होता है, आसपास के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको हम बचा पाते हैं, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम, मिनिमम और एंड इवन ज़ीरो होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि कैंसर का समय पर पता चल जाए तो उसका इलाज अधिक सफल हो सकता है। ऐसे में कैंसर स्क्रीनिंग कितनी महत्वपूर्ण है और इस दिशा में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल क्या पहल कर रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कैंसर का अगर कम स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे पता चलता है तो उसका इलाज भी सरल होता है और उसके सफल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ तक हमारे सेंटर की बात है तो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की कैंसर स्क्रीनिंग बस एक ऐसी मुहिम है जो घर घर कैंसर की स्क्रीनिंग हमारे जनता तक पहुँचा सके। सबसे पहले हमारी जो स्क्रीनिंग बस है उसमें डॉक्टर्स के द्वारा एग्जामिनेशन की सुविधा है। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई छोटा घाव दिख रहा है या कोई छोटी सूजन है जो काफ़ी सालों से आपको है, काफ़ी महीनों से है, कोई इलाज से वो सही नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, तो उसकी आप क्लिनिकल एक जांच तो करवा ही सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास उस बस में ही एक्सरे और स्तन की मैमोग्राफी की जो जांच उपलब्ध है। तो ये भी एक प्रीलिमिनरी एक एग्जामिनेशन हो जाएगा, एक प्रीलिमिनरी जांच हो जाएगी, जो जिसे बोलते हैं कि प्राथमिक एक जांच है, शुरुआती जांच, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हमारा जो मरीज़ है उसको आगे किसी और जांच की ज़रूरत है, आगे और किसी
चिकित्सा की ज़रूरत है या किसी परामर्श की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रीलिमिनरी ब्लड रिपोर्ट्स जो रक्त की जांच है वो भी हमारी बस में अवेलेबल है। तो ये जो बस है ये अजमेर और आसपास के गाँव में, आसपास के क्षेत्र में घूमती है। आपको बस अपने घर की दहलीज उंगाल कर जाना है। और मेनली ये हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनके लिए ये बस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं महसूस करती हूँ कि इसमें एक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, जो स्तन की मैमोग्राफी की जांच है, तो उसमें वो शर्म झिझक कुछ नहीं करें। हमारी महिला स्टाफ वहाँ मौजूद होती हैं, महिला डॉक्टर रहती हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा अवसर है कि वो अपनी जांच भी करवाएं और अपनी शर्म और झिझक को पीछे छोड़कर अपनी स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आपकी दैनिक तो देखिए, नॉर्मली जो हमारे इंडियन सिनेरियो में जो सबसे कॉमन है वो है मुंह के कैंसर हैं, ठीक है। हेड एंड नेक एरिया के जो कैंसर्स हैं, जैसे कि ज़ुबान का पीछे वाला हिस्सा या गले का कैंसर। इसके अलावा स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स का कैंसर, ये बहुत कॉमन है। इनका जल्दी पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क होना होगा। आपको, अगर आप स्वस्थ भी हैं तो भी स्क्रीनिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जहाँ पे हम ब्रेस्ट कैंसर या हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, तो मैं अपनी महिलाओं को और बच्चियों को यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपके स्तन में कोई आपको छोटी स्वेलिंग भी फील होती है, ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर हो, लेकिन उसकी जांच कराना ज़रूरी है ताकि सही समय पे उसको सही इलाज मिल सके। और जहाँ तक मुंह के कैंसर या गले के कैंसर की बात है, तो हमारी जनता को ये ध्यान रखना है कि तंबाकू और जर्दे से जितना हो सके दूर रहना है। आपको अगर मुंह में कोई ऐसा छाला है जो बहुत वक्त से हील नहीं हुआ है, या अगर आपकी आवाज़ बदल रही है काफ़ी कुछ समय से, तो आपको एक बार अपने फिजिशियन को दिखा लेना चाहिए। एक प्रीलिमिनरी जांच करवा लेनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उस छाले से सुई की जांच भी करवा लेनी चाहिए, ताकि आपको ये चीज़ अर्ली स्टेज में जल्दी पता चले अगर वो कैंसर है, ताकि हम उसकी इफ़ेक्टिव चिकित्सा कर सकें। देखिए, एक महिला चिकित्सक होने के नाते मेरा महिलाओं से ख़ास जुड़ाव है। और हमारे राजस्थान में मैं देखती हूँ कि औरतें अपनी शर्म और झिझक के कारण अपनी परेशानियाँ नहीं बताती। वो सारा दिन, अपना सारा जीवन परिवार को डेडिकेट करती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। तो मेरा जो सपना है और मेरी जो कोशिश है वो यही है कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हम देखिए, रेडिएशन थेरेपी को लेके कई सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, डर है सबसे पहली बात। तो रेडिएशन की जो चिकित्सा होती है वो एक पेनलेस ट्रीटमेंट है। इसके दौरान पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट के शरीर को कोई मशीन नहीं छूती है। दूसरी बात ये है कि जब रेडिएशन चल रही होती है तो पेशेंट रेडियो एक्टिव नहीं होता। वो अपने परिजनों के साथ बैठ सकता है, वो बच्चों को गोद में ले सकता है, वो आसपास अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खा सकता है। रेडिएशन चिकित्सा के दौरान पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। अब ज़्यादातर जो परेशानी पेशेंट्स को होती है रेडिएशन के दौरान, वो थकान होती है, जिसके लिए हम पेशेंट्स को जो है बैलेंस्ड एक खाना, अपना नॉर्मल जो डाइट है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है। आपको प्रोटीन्स ज़्यादा लेने हैं, उसमें पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ा आराम करना है, नियमित रूप से सोना है, और त्वचा का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, सिर्फ उस हिस्से में जिस हिस्से में रेडिएशन हो रही है। बाकी शरीर की जो त्वचा है वो नॉर्मल रहेगी, आपका नहाना धोना नॉर्मल रहेगा। बस जिस हिस्से में आपकी रेडिएशन हो रही है वहाँ पे जो आपके फिजिशियन हैं वो आपको जो एडवाइस देते हैं वही आपको फॉलो करनी है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं पेशेंट्स से कहना चाहूँगी कि कोई भी रेडिएशन का सत्र बीच में नहीं छोड़ें जब तक कि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करते हैं कि हाँ आप एक दिन का ब्रेक ले लीजिए। अदरवाइज़ आप रेडिएशन को बीच में मत रोकिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप हमसे मिलिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उस तकलीफ़ का हम हल ढूंढेंगे, लेकिन रेडिएशन को बीच में अपने आप से बिल्कुल भी मत छोड़िए।
मेरा परामर्श समय क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर कैंसर सेंटर बिल्डिंग में सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है। इसके अलावा हमारी आपातकालीन सेवाएं 24/7 यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो अगर किसी कैंसर पेशेंट को या किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ या शरीर के किसी हिस्से से असामान्य रक्त रिसाव इस तरह की कोई परेशानी होती है तो वो इमरजेंसी में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दरअसल कैंसर को लेके जो डर है उसका सबसे बड़ा कारण है कैंसर के प्रति हमें हमारी जो लैक ऑफ नॉलेज है, हमें चीज़ें नहीं पता हैं। हमें आज भी पुराने ज़माने की तरह जब भी हम कैंसर का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अब ये जीवन का अंत है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे पास आज कई तरह के कैंसर की बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और जहां हमारे पास ऐसे कैंसर हॉस्पिटल्स उपलब्ध हैं, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल जैसे, जहां पे आपके पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तीनों स्पेशलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो आपस में डिस्कशन करके जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो टेलर करके दे सकें पेशेंट के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैंसर के नाम से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो भी पेशेंट जिनका डायग्नोसिस होता है या जो परिजन जिनके घर में किसी को कैंसर का डायग्नोसिस होता है, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि कैंसर शब्द से डर के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आपस में एकजुट रहना है। इस पहाड़ जैसी मुसीबत को हमें रास्ता बनाकर, जो कि चिकित्सा का रास्ता है, सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस का रास्ता है, वो रास्ता बनाकर हमें इसे पार करना है। और जो लोग किसी भी तकलीफ़ से जूझ रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मन में लगता है कि ये कहीं ये कैंसर नहीं निकल जाए और इसलिए जांच नहीं करवा रहे, उनको भी मेरा यही संदेश है कि अगर आप इस चीज़ को देर करते रहेंगे, डिले करते रहेंगे, तो आप अपनी चिकित्सा की जो अग्रेसिवनेस है, आप अग्रेसिव चिकित्सा की तरफ बढ़ते जाएंगे। जितना जल्दी आप अपने चिकित्सक को संपर्क करेंगे, जितना जल्दी आप जांच करवाएंगे, उतना जल्दी हम उस कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकेंगे और इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकेंगे।